ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। बाबा हमें डबल सिरताज राजा बनाने आए हैं, तो खूब सर्विस करो, फिरजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। तो बाबा ने कहा राजा कौन बनेगा? जिसने पूरी बेहद की सेवा करी हो, जिसने पूरे बेहद का पाठ बजाया हो। जैसे बाबा ने मेरे द्वारा कम से कम बेहद की पाठ बजवाया है, बेहद की सेवा करवाई है। पूरे कम से कम इतनी एज लो, पूरे वर्ल्ड में जन कहाँ कहाँ ना घुमाया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बेहद की सेवा करने वाले ही डबल सिरताज बनेंगे। आज प्रश्न में बाबा ने दिया पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है। बाबा ने उत्तर में दिया तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो, इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। बाबा ने कहा योग बल से, योग बल ही ऐसा है जो सारे विश्व को पावन बनाता है। तुमको अब वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, यह तो बर्थ नाट्य पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। बाबा ने कहा इस शरीर से दुख मिलता है, अगर इस शरीर के चक्कर में कभी पड़ गए, शरीर की बातों में, शरीर के साथ में, तो बाबा ने कहा अथाह दुख मिलेगा। तुमने जो जीवन में अथाह सुख पाए उससे वंचित हो जाओगे। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। बाबा ने कहा दूसरों का और अपना श्रृंगार करो। बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनो। बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनो हैं अंधे। बाबा ने कहा जो इस समय बाबा ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं ढंग से, बाबा ने कहा वही अंधे हैं। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। बाबा आए हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है कि इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप फिर इस तन में आए हुए हैं, बाबा आए हुए हैं। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने, हम कैसे पावन बने। यह तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, तो अभी पतित दुनिया में है। अभी ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु तो इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतनी वर्ष होगी। समझ सकते हैं कि ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्य को तो पता नहीं है कि ये जो सारी दुनिया है उसकी आयु कितनी है। बाबा ने कहा मनुष्य को पता नहीं है, तो ज़रूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं बच्चे अभी पुरानी दुनिया, बाबा ने कहा पूरी हो रही है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सत्ययुग, जिसको सुखधाम कहा जाता है। बाबा ने कहा वहाँ नई बुद्धि है, नई शांति है, नई खुश है, नई आनंद है, प्रेम है। यानी कि यहाँ बाबा ने कहा यहाँ जो है आत्मा बिल्कुल ऐसी बन गई है। बाबा ने कहा जैसे कि उसके अंदर गुण है ही नहीं, और बाबा ने कहा शांति है ही नहीं, खुशी है ही नहीं। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में अंश मात्र भी ना किसी के अंदर अवगुण थे, ना अशांति थी, न बाबा ने कहा ना आत्मा के अंदर कभी खुशी की कमी होती थी। तो बाबा कहते हैं कि यह जो है नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं, ये दुखधाम है, इसका अंत ज़रूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है, सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार ये 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझें। अगर पत्थर ठिक्कर में हैं तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते न रचना को जानते कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची, देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं है। बाबा ने कहा पता ही नहीं है। बाबा ने कहा अभी तक, बाबा ने कहा कई बार ऐसा होता किसी ने कितनी ही 100% शांति का पाठ बजाया और उससे बदकिस्मत से कहीं ऐसी जगह मिल जा तो वहाँ उसे गुस्सा करना पड़ता है। उसने बड़ा 100% सुख शांति का पाठ बजाया हो। तो बाबा ने कहा कि ये सब जो बात है, बाबा ने कहा मनुष्य बेचारे ना जानते। तो बाबा ने कहा देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले, इसको कहा जाता ज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो, बाप भी रिपीट करते हैं ना। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से ही नहीं होगी, हाँ घर में बैठने वाले भी चाहिए। वह तो ड्रामानुसार बैठे हैं,
यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाबा ने कहा यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। यज्ञ की संभाल कैसे होती है? बाबा के बन के भी अगर हम अशांति फैला रहे हैं, गुस्सा फैला रहे हैं, तेरी फैला रहे हैं, मेरी फैला रहे हैं, तो बाबा ने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा ये तो योग बल का दान देना ही नहीं हुआ। कई बार हम ऐसा होता है कि हम संग से फैला देते हैं। तो किसी का संग खतरनाक मिला और कोई 1000 बार मैं कर रहा है तो 100 बार हम भी कर देते हैं। तो बाबा ने कहा इससे कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। मन ही मन कोई रात दिन टॉर्चर कर रहा है, रात दिन गुस्से के वाइब्रेशन फैला रहा है। तो बाबा ने कहा लेकिन उसके जैसा हमें नहीं बनना है। बाबा ने कहा बाप के पास कितने बच्चे हैं, बच्चे हैं आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। क्यों नहीं बाबा से मिलता? कि कभी जीवन में ऐसा दिन आया हो जो बाबा के अलावा किसी से कुछ मिला हो। अगर बाबा की 100% याद में रहे तो 100% जीवन में खुशियाँ आई। और जहाँ भी किसी इंसान का संग ले लिया तो उसका जीवन ऐसा लग रहा है कि दुखों में गुजर रहा है, हर पल हर क्षण, सांसों सांस। तो बाबा ने कहा ये है, बाबा ने कहा ये है हार खाना, कि किसी इंसान का कभी इतना सहारा नहीं लेना चाहिए जिससे उसके बारे में उससे दुख मिले, क्योंकि इंसान से कभी सुख मिलने वाला नहीं है। तो लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता नहीं है, यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो ये 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं है, सब नष्टोमोह होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। बाबा ने कहा चित्र भी हैं, परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5-4 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में ये कोई नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं, कहीं रामायण चल रही थी। बाबा ने इसके बारे में बताया कुछ भी आपते आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं, भक्ति करते करते। यह बातें तो कोई बिल्डे ही समझेंगे जो बच्चे सर्विस पर हैं। वह समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। बाबा ने कहा मैं कभी नहीं लेता। जो बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। उनको तो कोई भी देते नहीं है और ये सब बर्बाद करते रहते हैं। बाबा तो एवरदाता है, वो तो हर पल हर क्षण हर सांसों सांस दे रहे हैं। वो कुछ नहीं लेते, वो तो निराकार है। ना वो कभी अपने लिए कुछ खाते, ना पीते, ना पहनते, ना उन्हें कुछ मकान चाहिए रहने के लिए, कुछ नहीं चाहिए अंश मात्र भी। बाबा तो दाता हैं, एवरदाता हैं। बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो हर पल दे रहे हैं, हर पल लुटा रहे हैं, सारे विश्व को दे रहे हैं। वो तो सबके सहारे हैं, सबके दाता हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए। बाप बच्चों से पूछ रहे तुमको कितने अथाह पैसे दिए थे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया। बाबा की बात सही है, जोड़ने वाले अब भी जोड़ कर रख रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अब किसी की पूरे वर्ल्ड में गुजर हो सकती है, किसी की एक जगह ही बैठ कर होएगी। तो उसको तो उसका पता है ना सामान का। मान लीजिए मैंने 56 जगह सेंटर सेवा करी, तो हो सकता है मेरा अब भी इन्विटेशन ना हो। 5 जगह बिल्कुल 100% इच्छा से मेरा इन्विटेशन हो। तो मेरा महत्व इतना है, मुझे अपने महत्व का पता है। तो बिना 1 रुपया दिए भी मैं चली जाऊँगी, पूरे विश्व में सेवा कर लूँगी। हाँ, बाबा को कोई जास्ती बिठाना है, जास्ती रखना है तो बात दूसरी है। तो ये सब पार्ट बजाया है, सब बाबा ने बजवाया। बाबा को पता है ये आत्मा कितने काम की है, उसके अनुसार उसे मिलता है। मुझे आदत ही नहीं थी, मैंने कभी आदत ही नहीं बनाई कि मैं एक जगह एक साल से भी ज़्यादा रह सकूं। मैंने कभी अपनी ऐसी आदत ही नहीं बनाई मन की। क्यों? मुझे बेहद की सेवा में मज़ा आता था। तो उस आत्मा को तो अगर कहीं ये जगह टिक रही है तो वहाँ के रहने वालों को 100% और उस आत्मा का शुक्रिया बोलनी चाहिए। मेरी जैसी आत्मा का 100% शुक्रिया बोलना चाहिए, 100% आरती उतारनी चाहिए कि हाँ ये रुक रही है हमारे पास, ये सेवा का निमित्त है, इससे कोई बड़ा कार्य बाबा को लेना होगा। वो अपने आप में इतनी बड़ी हीरा है कि उसके 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसने ऐसा पार्ट बजाया है जो हर एक किसी की सोच से बाहर है। बाबा ने सब बजवाया तो उसका अंदर से दिल भी कहता रहता है कि हाँ मैं क्या चीज़ हूँ, अपने दिल का सबको पता होता है। तो बाबा ने बताई कैसे ही मैंने तुमको इतना दिया स्वर्ग में,
तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मापदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ आने नहीं है। बाबा ने कहा विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा ढेर पैसे, अब ढेर किसके पास हैं? किसी एक के पास होंगे। यहाँ तो सब लोगों का बाबा ने कहा खर्चा भी नहीं चल रहा है, गुजारा भी नहीं चल रहा है। कितने माइल्स में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं। हाँ, बाबा ने किसी के बारे में आज कहा कि ढेर पैसे हैं, माइल से मकान बने हुए हैं उनके। बाबा ने कहा कितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, कितने कितने 1000 बीघे में उनके मकान बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा ढेर की ढेर मिल्कियत ऐसा ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं। बाबा ने कहा वहाँ था धन था, तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, वैसा बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उसमें आमदनी तो कुछ भी नहीं। ये रखने की चीज़ तो नहीं है। रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज़ के नोट। ब्लैक में भी कागज़ के निकले हैं। कागज़ तो काम की चीज़ नहीं, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग शादी सब ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह कुछ जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं, ये तो सब खलास हो जाना है। अब जैसे कि कोई आत्मा किसी आत्मा के अंदर, अच्छी आत्मा के अंदर भी कमी देख रही है, जो अपना इस संसार में जिसने बेहद का पाठ बताया, बहुत बेहद की आत्मा रही हो, जिसे भगवान ने भी कितनी बार उसे दिल में उसे टाइटल दिए को तुम्ही ने, जिसे भगवान भी निगाह उठा उठा कर देखता हो। मेरा अनुभव है, मैं देखूँ न देखूँ, जब भी बाबा की तरफ जाती हूँ तो बाबा चारों ओर से मुझे देखता रहता है। बाबा के दिल पर चढ़ कर मैंने ऐसा पाठ बजाया है। अब उस आत्मा को भी कोई कमी देख रहा हो, अरे आपको अच्छा लग रहा है तो बाबा तो मुझे कर रहा है फेमस, बाबा ने मुझे गुण भी दिए होंगे जब भी तो फेमस कर रहा है, तो आप मेरे अदर फिर किसी और को देखो जिसका जितना पार्ट है उतना ही तो वो बजाएगी। तो बाबा ने कही अपने अपने पार्ट का सबको पता होता है, ऐसे ही कोई यहीं फेमस नहीं होता। उसने बाबा के जैसा पार्ट बजाया होगा, बाबा के दिल पर चढ़े होंगे। अगर मान लीजिए बाबा 1000 लोग मुझे लाइक करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते। उनका बाबा को याद क्या होएगा, बाबा को इतना इम्पोर्टेंस दिया होगा। तो बाबा ने कहा ये जो है रखने की चीज़ तो है नहीं, रखने का होता सोना। बाबा ने कहा सोना अपार धन होता है, फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज़ के नोट। ब्लैक में भी कागज़ के निकले हैं। कागज़ तो काम की चीज़ नहीं है, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग शादी सब ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं, ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ है नाटे पेनी है, भले कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ा ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्प समान होती है योग बल से। अभी तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना ही नहीं है। जैसे कि हमें मुझे आत्मा को इतना शौक़ पड़ा था जगह घूमने का कि कहीं भी मेरा मन नहीं लगता था। अभी भी मन करता है बार बार इधर जाऊँ उधर जाऊँ, तो बाबा ने कहा उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो ऐसी आत्मा को तो बाबा ने अगर उसे बिठाया भी है, उसका मन भी लग रहा है, तो बाबा की सेवा के लिए लग रहा है, बेहद की सेवा के लिए लग रहा है, उससे कोई बड़ा कार्य कराना होगा बाबा को। तो बाबा ने कहा किसी को पहचान ही नहीं होती है, कई बार साथ में रहने वाले को भी पहचान नहीं होती, तो वो आत्मा अपने आप धोखा खा रही है, कैसी आत्मा। तो मुझे किसी का हीरे का भी मकान हो, मैं रही हूँ 10-10 करोड़ के मकान पे, और 56 भोग जहाँ मिलते हैं, 70 भोग खाने को मिलते हों, दिन भर ये नहीं पता कितनी वैरायटी चीज़ें खा ली। वहाँ भी अगर मान लीजिए मेरा मन नहीं लगा हो तो मुझे और आगे बढ़ने की बाबा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। जहाँ निःशुल्क मैं रही हूँ, मैंने किसी को ना दिया ना कुछ लिया, केवल बाबा की सेवा में दिल से बाबा की सेवा करी। बाबा ने मेरा बहुत ध्यान रखा। तो ये सब क्या है, तो दूसरे के मन की बात को किसी को पता थोड़ी है। तो बाबा ने कहा दूसरे का मन को, दिल को एक बाबा ही जान सकता है कि हाँ ये आत्मा किस कैटेगरी का, क्योंकि बाबा ने उसको अच्छी तरह से जांचा है, परखा है। उसका पूरा, इसे कहते हैं ना कि बुखार में थर्मामीटर चेक करते हैं, का पूरा थर्मामीटर बाबा के पास है। तो बाबा कहते हैं
सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्प समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं दुनिया में तुमको रहना भी नहीं है, ये छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, बेकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाबा ने कहा बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उनको घर भी नहीं समझते हैं। वह तो कहते हैं एक आत्मा जाती है दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, ये समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाएं, सब कुछ जान जाएं, खुशी में आ जाएं। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। आधा कप तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमरलोक में हम जाएंगे। बाबा ने कहा बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने अपने जीवन से और कुछ महीनों पहले मैंने 100% अच्छा खुशी का पार्ट बजाया। अब अनायासी कुछ महीने से मेरे जीवन में दुख का अनुभव कर रही हूँ मैं। तो बाबा ने कहा ये सब क्या है। बाबा ने कहा कोई विकर्म होता है जिसकी हमें फल भोगना पड़ता है। तो बाबा ने कहा यहाँ खुशी नहीं है क्योंकि झूठी दुनिया है। तो बाबा ने कहा अमरलोक में जाएंगे तो खुशी होगी, इस मृत्यु लोक का भी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर ले जाते हैं। तो अगर मैंने 100% कभी खुशी पाई तो मैं 100% नष्ट मोह किसी से रही होंगी ना। मैं किसी से सबसे डिटैच होकर रही होंगी ना। मैंने भगवान के दिल पे ही राज किया होगा ना, तभी तो 100% खुशी पाई। और जहाँ ही थोड़ी गड़बड़ की वहीं दुख मिला। तो बाबा ने कहा चेक करो, अभी भी समय है। और दुखी भोगते रहोगे कि क्या मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं की जिस कारण मुझे अब दुख मिला। चेक करना चाहिए, अपने को चेंज करना चाहिए, अपना संग का भी चेंज करना चाहिए कि मेरा संग तो ख़राब नहीं है। तो बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि, बाबा ने कहा सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है। बाबा ने कहा कितनी बड़े बड़े पोस्ट वाली दुनिया है, पोजीशन वाले कमांडर हैं, चीफ हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है, फिर उनको एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहती। ये सब खलास हो जाएंगे। बाबा ने कहा बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, ये बत्तियाँ एरोप्लेन आदि रहेंगी, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। बाबा ने कहा दुनिया कितनी छोटी रहेगी। जैसे मंडल को छोटा बनाते हैं ना, और कोई की बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिर में कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है, वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बांस छोड़ेंगे, जहाँ गिरेंगे सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि आती होगी, देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुँचाने में सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं, तो विचार करो सब कैसे ख़त्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंडर सागर है ना, विनाश होगा तो जल में ही हो जाएगी, पानी ही पानी है, बुद्धि में रहता है। हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे ही नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहाँ कुएँ आदि की दरकार नहीं थी, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता था। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही स्वर्ग अमरलोक, नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर बरसा ले ले में, बाप से पूरा पढ़कर बरसा ले ले में। बाबा ने कहा दुनिया में दिल नहीं लगता, पढ़कर फिर पढ़ा में सबको पैगाम दें। कल पहले जिन्होंने बरसा लिया वह ले लेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, क्योंकि बेचारे बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बेइज्जत मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बात सही मिलती है। क्यों नहीं हम एक जन्म किसी इंसान का त्याग कर देंगे हैं, क्योंकि विश्व की बात सही मिलती है, जिससे खुशी मिल रही है उसको करना चाहिए किसी से हैं। अब मान लीजिए अब से पहले मुझे कई महीने पहले 100% खुशी मिली तो मैंने बाबा को याद करा होगा ना,
तो बाबा के अलावा किसी का संग ही नहीं लिया होगा ना। तो बाबा ने कहा जब दुख के कर्म करोगे तो दुख मिलेंगे। किसी इंसान का भूल के भी साथ लेना, उससे दुख मिलना है, उसके चक्कर में पड़ना, दुख मिलना है। तो आपसे तो हमें ज्ञान हो जाना चाहिए कि क्या करना है, आपसे तो आगे को हमें ज्ञान हो जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा बोलो क्यों नहीं हम एक पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बात सही मिलती है। भगवान बाज तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। बाबा ने कहा इसको सुखधाम कहते हैं। यहाँ इतने लोग दुखी, यहाँ इतने लोगों के ऐसे कर्म हो गए हैं, कई लोग इतनी तोड़ फोड़ सामान ये सब गुस्सा करते हैं। बाबा ने कहा उन्हें यही नहीं पता हम यज्ञ में कर क्या रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो जो आत्मा, बाबा ने कहा सतयुग में अपार सुख थे, क्योंकि आत्माओं पवित्र थी, 100% शुद्ध थी। तो बाबा ने कहा यहाँ जैसा कर्म कर रही फल भी तो उसे भोगना पड़ेगा, कोई और थोड़ी भोगेगा उसके बदले में। यहाँ आत्मा 1 सेकंड में गुस्से में आ जाती है। सतयुग में कभी किसी से भूल के अंदर भी किसी के अंदर गुस्सा आता ही ना था, उसे ये नहीं पता गुस्सा होता क्या है। तो बाबा ने कहा यहाँ आत्मा अपना तो नुकसान कर ही रही है और साथ में दूसरे का भी कर रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई साथ में किसी के कोई गुस्सा कर रही है और वो आत्मा नहीं समझ रही तो उस आत्मा को परख लेना चाहिए। तो उससे या तो किनारा कर लो या फिर अपने हिसाब से चलो। तो बाबा ने कही ये दुखधाम है, एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि भूल जाए, कोई कुछ कह ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनाते रहें, परंतु वह ताकत चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देह अभिमान है इंसान, भगवान ने कहा कि तुम आत्मा हो, 24 घंटे आत्मा बाहर में रहना। आत्मा को कभी गुस्सा नहीं आता अंश मात्र भी। आत्मा किसी का बुरा नहीं सोच सकती, आत्मा किसी को दुख दर्द नहीं दे सकती, आत्मा किसी का कल्याण नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ देवभान में बैठे हैं तो यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई, राजा कौन बनेगा जिसने कितने, बाबा ने कहा कितने विश्व में कितनी प्रजा बनाई हो, कितने क्षेत्र में बाबा की सेवा करी हो। एग्जाम्पल में जैसा बाबा ने मुझे आत्मा को निमित्त बनाया, अगर 56 जगह सेवा की है तो मान लो 56 क्षेत्र में सेवा करी है, तो तभी तो आत्मा की बुद्धि खुलती है। उसी आत्मा को तो गुस्सा नहीं आता। मुझे आज तक कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन संग से आत्माओं का संग इतना ख़राब मिला। जैसे कई आत्मा मिल जाती हैं संग खराब करने वाली। मैंने हमेशा बाबा की सेवा से और अपने बाबा से मतलब रखा, कोई सी फालतू बात से कभी इधर मतलब नहीं रखा, किसी बात से नहीं। तेरी मेरी कभी कोई कुछ चीज़ नहीं। मुझे नहीं पता किसका कितने बड़ा सेंटर है, कितने करोड़ों का। मुझे बाबा की सेवा से मतलब, अपने ही बाबा के खाने पीने से मतलब। बाबा इतने प्यार से भोजन खिला रहा है, तो बाबा ने कहा यहाँ तो सर्विस ही सर्विस है, तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई, ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर ताज रख देंगे। आज बाबा ने बताई जिसने प्रजा ही नहीं बनाई तो उसके माथे पर थोड़ी बाबा ताज रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारा एम ऑब्जेक्टिव डबल सिरताज बनने का। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वे योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया वह तो तुम समझ सकते हो। आज फिर बाबा ने बता दी। बाबा ने कही इस जन्म में जो तुमने किया है क्या तुम्हें पता नहीं है? बाबा ने कहा कि मुझसे भी छिपा लोगे क्या? सजा तो उसके कर्मों की हर पल मिल रही है। हर पल आत्मा वो गुस्से में रहेगी, उसे कभी शांति मिलने वाली नहीं। दुख में रहेगी, टेंशन में रहेगी, भिखारीपन का अनुभव करेगी, गरीबीपन का अनुभव करेगी। तो बाबा ने बताई कि तुमने जो पाप किए तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं बता दूं? बाबा कह रहे मैं बता दूं, 1 सेकंड में बता दूंगा। और बाबा ने बताया जो बच्चा अपने फिर भी नु कहे कि नहीं मेरी गलती नहीं है, बाबा उसकी तरफ को कभी निगाह उठा कर नहीं देखता। बाबा ने कहा कुछ बच्चे ऐसे हैं मैं उनकी तरफ को निगाह भी नहीं करता, वो होते हुए भी यज्ञ में ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि मेरे से सच बतानी है। मैं हूँ, मुझे याद है मैंने जन्म से आज तक बाबा को कितने लेटर लिखे हैं, कितने लेटर लिखे हैं, और अभी भी बाबा लिखती रहती हूँ। 1 सेकंड की गलती का भी, छोटी सी भी, गुस्सा आया, ये आया, कोई कमेंट करा, किसी को कोई दान दिया उसको बार बार कहा तो ना लिखा लिख दूंगी। लेकिन कई ऐसे हैं कि कितनी गलतियाँ कर लेते हैं फिर भी भगवान को साफ नहीं सुनाते। तो क्या वो सोच रहे हैं कि भगवान हमसे खुश होता होगा? 1% भी खुश नहीं होता ऐसी आत्माओं से। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया कि जो हमारा है उससे ही सच नहीं बता रहे। तो बाबा ने बताई कि क्या पता नहीं है आपको? तो पता नहीं है कि कितने पाप तुमने किए हैं? तो बाबा ने बताई जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, योग बल से ही कटते हैं। बाकी जन्म में क्या 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 है तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है।
बाकी इस जन्म की कोई बात नहीं है। तो हमें प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बेटा बैठ बताते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर सुधा साधुओं से मांगो। तो बाबा ने कहा कई आत्माएं ऐसी हैं जो मनी मन रियलाइज़ कर लेती हैं, चलो उनका कट भी जाएगा, जो मनी मन रियलाइज़ कर लेती है। कई ऐसी जो रियलाइज़ ही नहीं करती, महसूस ही नहीं करती। चलो जिन्होंने रियलाइज़ कर लिया तो उनका माफ़ हो जाएगा। लेकिन माफ़ हो जाएगा, माफ़ भी होगा जितना कम से कम गलती की है उससे 100 गुना ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे जब उसका माफ़ होगा। और इतना उसका मन खाता रहेगा, गुस्से में रहेगा, अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, वो दूसरों को भी दुख देता रहेगा। इतनी वो पाप जिसने पाप किए पाप करने वाली आत्मा दूसरों को भी हर पल दुख देती रहेगी। क्योंकि पहली बात उसकी इच्छाएँ बहुत होंगी। जैसे कि मैं हूँ, मेरी एक इच्छा है कि मुझे किसी सेंटर से कोई मतलब नहीं, चाहे झोंपड़ी का है या 10 करोड़ का है, मुझे हर पल आगे बढ़ने में मज़ा। किसी से मुझे कोई अटैच नहीं है, कोई भी कहीं भी ममत्व नहीं है। कहीं भी हर पल मुझे बैठा दो, मैं वहीं बैठने को राजी हूँ। मेरा कहीं दिल नहीं लगता, नहीं मुझे दिल लगाना है, मुझे एक बाबा से दिल लगाना है, भगवान की सेवा पर उपस्थित हूँ। कहीं मेरी चीज़ है, इसमें ही सब कुछ होना चाहिए। क्यों? सारा विश्व अपना है। जिसने बाबा को जीवन दान दिया, क्या ऐसा हो सकता हो भटकती रह जाएगी? बाबा ने उसके लिए पहले से पहले सोच कर रखा है। कहते हैं सोचो भी क्या, सोचने से पहले बन जाते काम तेरे करने से पहले। बाबा उन बच्चों के लिए सोचता है, भगवान उन बच्चों के लिए सोचता है जिन्होंने हर पल भगवान के बारे में सोचा, हर पल भगवान की श्रीमत पर चले। यज्ञ में कोई पाप का कर्म उन्होंने नहीं किया, और भूल चूके हो भी गया तो 1 गुना किया, 100 गुना उन्होंने माफ़ी मांगी भगवान से। और ये नहीं है कि 100 गुना करा और माफ़ी 1 गुना नहीं मांगी। अरे हाँ चलो मेरी आंखों में कोई धूल झोंक देगा, भगवान की आंखों में थोड़ी झोंक देगा, भगवान को तो पता है। तो उसका मन खिन्न रहेगा, उसकी सज़ा पहले तो यही है। बाबा ने कहा बाबा कोई सज़ा नहीं देते, उसका मन अपने आप ही उदास रहेगा, टेंशन में रहेगा, गुस्से में रहेगा, उस पर हर चीज़ की कमी होती रहेगी, उसकी सज़ा वही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा, आपका अनलिमिटेड था शुक्रिया। आपने जो मुझे अपना बनाया, मेरे एवर प्योर बाबा, आपने जो मुझे इतना एवर प्योर बना रहे हो, मुझे इतना जो आप मुझे अपने जैसा जो बनाया, अपने जैसा जो बना रहे हो, उसके लिए था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट से, अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। संगम पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सत्व प्रधान बनाने की युक्तियाँ रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाबा ने कहा आप ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। बाबा कहते हैं योग बल जमा करना है। आज बाबा ने, मेरे मीठे बाबा ने आज वरदान में दिया, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले। हजूर, बाबा हजूर है। बाबा ने कहा बाबा को बुलाओ, जी हाजिर हो जाते हैं। वो इतने मीठे बाबा हैं, उनको बुलाओ, कोई भी जी हाजिर नहीं होगा। अगर हमें कोई परेशानी है तो एक पल में कोई जी हाजिर नहीं होगा। एक मेरा बाबा ऐसे हैं जो हर पल जी हाजिर है, मेरे साथ पल पल हैं। तो मुझे ऐसे बाबा की सीमत पर चलना चाहिए या किसी और की सीमत पर चलना चाहिए जिसका अंशमात्र फ़ायदा कभी ना हुआ ना होने वाला? क्योंकि जिसकी खुद इच्छा हो वो कभी फ़ायदा कैसे कर देगा? मान ली मैं इच्छा में किसी को फ़ायदा कैसे कर दूँगी? तो बाबा ने कहा हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले। हजूर बाबा सदा ही हमारे साथ हाजिर हैं, सदा ही हमारे साथ कंबाइंड हैं, सदा ही साथ देते हैं और सदा ही एवर प्योर हैं, एवर सत्य हैं। एक मेरा बाबा ऐसा है जो मेरे से कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता एक रत्ती, और मुझे हर पल सत्य सिखा रहा। और जो खुद झूठा हो, अगर कोई साथी है वो झूठा हो तो बाबा ने कहा मुझे सत्य सिखा देगा। मुझसे कभी कुछ नहीं सीखने वाली, सीखूंगे किससे? जो एवर सत्य बाबा है। अब जिसने खुद ही झूठ बोल रहा हो, खुद ही छिपाया हो, खुद ही भगवान को याद ना किया हो दिल से, खुद ही भगवान से अपनी सच्चाई उसने आज तक ना बताई, खुद ही भगवान से 100 बार 1000 बार माफ़ी ना मांगी, तो मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा तो हमें ऐसे बाबा को साथी बनाना है जो मेरे से कभी एक पल झूठ नहीं बोलता, वो एवर सत्य है। ओके, वो सदा ही सत्य बोलता है, सदा ही सत्य सिखाता है, सदा ही सत्य दिखाता है, सदा ही सत्य करने की समझ देता है। ऐसे जो मेरा साथी, मेरा शिव, जो मेरा परमात्मा है, जो बाबा ने कहा सच्चा साथी मेरा शिव बाबा है, वो जो मुझसे हमेशा सत्य बोलता है, उसको याद करना चाहिए, किसी और को याद करना चाहिए? जो झूठ का सहारा लेकर जी रहा है, झूठ के सहारे से अपनी गुजर बसर कर रहा है, उसका सहारा लेना चाहिए।
तो बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप रखो, किसे जो सदा हाजिर रहने वाला हजूर है। कौन? बाबा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही पाठधारी हैं, विशेष पाठधारी बच्चे वही हैं जो हजूर को सदा साथ रखते हैं, उस प्यारे मीठे बाबा को सदा साथ रखते हैं। आज बाबा ने एक्सप्लेन में दिया, बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। यानी क्या कहते हैं कि भैया वो वाला भाई हजूर हाजिर है, यानी कि देख लो। कहते भी ना कई बार भगवान जी को लोग हजूर कहते हैं, तो हजूर से पूछ लो भैया, हजूर पूछ लो। तो हजूर कौन सा हजूर है? वो मीठा बाबा, वो परमात्मा, वो ऊपर वाला, वो हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है बाबा। और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बाप साथ ही साथ है। दुनिया में तो कहते हैं कि भगवान तेरी माया, जिधर देखो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। लेकिन बाबा कहते हैं ना बाबा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, भगवान तू ही तू। 24 घंटे उन्हें चारों ओर भगवान ही नज़र आता है। लेकिन हम कहते हैं क्योंकि वो सब चीज़ में भगवान को ढूंढते हैं, सब चीज़ में भगवान का बात समझते हैं, हर जगह भगवान समझते हैं, हर जगह भगवान के रूप को देखते हैं, हर जगह भगवान की याद समाई समझते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं बाबा हमारे साथ है, वो हर जगह नहीं है लेकिन वो हमारा साथी है। तो साथी तो साथ रहता है, तो वो मेरा दिलबर, वो मेरा परमात्मा, वो मेरा रहबर, वो मेरा सच्चा साथी, वो मेरा सत्य का साथी, वो मेरा एबर सत्य है, एबर सत्य बोलने वाला, तो वो मेरा हमेशा साथ है। वो हमेशा पल पल के साथी थे और रहेंगे। जब तक ये सांसें रहेंगी, इन सांसों में वो मेरा सत्य का साथी रहेगा। ये सांसें उसकी ही देन है, इन सांसों में वो हमेशा सत्य का साथी रहेगा। समझो सांसें हैं तो वो सत्य का साथी, वो सदा शिव बाबा मेरे साथ है, वो साथी, वो जो है सच का सागर मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है करण करावनहार बाबा है। तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया, बाबा ही तो सब कुछ है। अब मेरी क्या कमाल, मान लीजिए बाबा ने मेरे द्वारा बेहद का पाठ बजाया हो और बेहद सुख दिया हो, मुझे बेहद का पाठ बजाया, मेरे द्वारा बेहद की सेवा करी, मेरे द्वारा बेहद का सुख दिया मुझे, बेहद का सुख, तो बाबा की तो कमाल थी। बाबा ने तो सब कुछ इतना अच्छा दिया मुझे, तो सारी बाबा की कमाल थी। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। जो ऐसी स्मृति में पाठ बजाते हैं वो क्या बन जाते हैं? विशेष पाठधारी, वो विशेष आत्मा बन जाते हैं। जो ऐसे बाबा की, ऐसे मीठे बाबा की याद में रह कर के पाठ बजाते हैं, प्यारे शिव बाबा की, भोले बाबा की, विशेष बाबा की, जो इतना एबर विशेष है, एबर प्योर है, एबर दाता, एबर सत्य है, एबर सच का सागर है, एबर सत्य का सागर है, एबर सच बोलते हैं, एबर ट्रूथ है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ, सत्य को। आज स्लोगन में बाबा ने दिया, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। स्वयं को आज बाबा ने वही बात बता दी जो हमारे दिल में चलती है, इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, क्या मेहमान है। तो पुराने संस्कार और संकल्पों की गेट आउट कर सकेंगे। जो पुराने संस्कार हैं, संकल्प, उन्हें गेट आउट कर सकेंगे, भगा सकेंगे। हम दुनिया में मेहमान है। मेहमान का मतलब क्या होता है? जैसे मेहमान को एक कप चाय का ध्यान रहता है कि वो पी मिल गई नहीं, हमें ऐसे ही जाना है। इस दुनिया में हम पाठ बजाने आए, केवल हम यहाँ पुण्य रूपी खेती जमा करने आए, केवल संसार को सुख देने के लिए आए हैं, दुख देने के लिए नहीं आए। पुण्य रूपी खेती जमा करने के लिए आए हैं, अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं, केवल भगवान की याद करने और सबको भगवान का वर्षा देने के लिए आए, भगवान की प्राप्ति कराने के लिए आए। जो भगवान दाता है, जो भगवान सागर है, जो भगवान अथाह प्राप्तियों का स्रोत है, उन सब प्राप्तियां कराने आए हैं। तो वो परमात्मा से वो सब प्राप्तियां कराने आए, सबको परमात्मा से जोड़ने आए। इस दुनिया में सबको परमात्मा का अनुभव कराने आए, उस प्यारे मीठे बाबा का, जो सबके दाता हैं, जो सबके सहारे हैं, सबके लिए सतयुग लेके आए। उनको उस सतयुग का, उस परमात्मा का, उस शक्तियों का, उस सारे खजानों का, उस बाबा की याद रूपी पवित्रता का, सारी शक्तियों का, विशेषता का अनुभव कराने आए। ओम शांति, ओम शांति।